हमारी क्लास में भी हम भी स्वागत करेंगे फिर आपका। सर बोलते कोई सर ऐसा मतलब है जरूर स्कूल होगा से जब एनएसएस गाना कैंप गाना है। होगा। चलो आओ सर थोड़ा सा। नहीं, हमें 5 बजे भेज देंगे घर पे, बोल रहे हैं अभी। मेरे को समझ पता चला कई लोगों के साथ हो रहा है ऐसा, पर कोई बात नहीं। आइए, हम बात कर रहे थे मिरर की। हमने जो पिछली बार किया था उसको अब रिकॉल करने का इतना कुछ है नहीं, क्योंकि हमने बहुत बार वो कर चुके हैं। 360 नंबर ऑफ इमेजेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 360 बाय थीटा। थीटा। इवन हो तो क्या करोगे? डायरेक्ट -1 कर दो, आंख बंद कर दो। -1 कर दो। ओड हो तो आंखें थोड़ी सी सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। आंखें थोड़ी सी खोल लोगे। खोलनी पड़ेगी। फिर अगर सिमेट्रिक हो तो क्या करोगे? -1 और एसिमेट्रिक हो तो सेम आंख बंद करके सेम। बंद Same. रखें। आज जब बात करेंगे हम करेंगे हाइट ऑफ द मिरर की प्रॉब्लम। किसकी सर? हाइट ऑफ द मिरर। चलो, जैसे ये बंदा खड़ा है, यहाँ पर बंदा खड़ा है, वो पूछ रहा है दूसरे बंदे से क्या तू मेरा भाई है? क्या ऐसा ही हो रहा है? नहीं। यहाँ पर ये जो बंदा खड़ा है ये अपने मिरर में अपनी ही फोटो देख रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि क्या तुम्हारा भाई है क्या? बताइए, ऐसा है क्या? नहीं भाई नहीं, ये तो क्या है? एक इमेज है जो कि इमेज है ना, बुड़बक है ये। चलिए आइए, अगर ये एक्स डिस्टेंस पर है तो इसकी इमेज भी कितने डिस्टेंस पर बनेगी? एक्स डिस्टेंस पे। इतना तो हमें पता है, पर एक बात कहने वाली ये है कि इसको इमेज दिखती कैसे है? कैसे दिखेगी सर? बताइए, इसको अपनी इमेज कैसे दिख सेम रही है? ऐसे दिखेगी। कैसे दिखेगी? क्यों दिख रही है? किस वजह से दिख रही है? लाइट बाउंस बैक हो रही है, मतलब उससे जा रही है, फिर मिरर में जा रही है, फिर बाउंस बैक होकर उसके आईज में आ रही है। आईज में जा रही है, आंखों की वजह से दिखेगी। किसकी वजह से सर? आंखों की की वजह से। आंखों ही आंखों में करे बातें, है ना सर? सारी लाइट इसकी आंखों में जाएगी सर, बात तो यही है ना? वरना तो नहीं दिखती सर। आंखें नहीं होती तो फिर नहीं दिखती ना सर, पर अब तो दिख रही है। नो सर। सबसे इंपॉर्टेंट बात ही यही है यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चंस की, क्या? आंखों की वजह से। अभी हम थोड़ा सा छोटे से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये बंदा है, देख रहे हो ना आप? इसने अपनी Yes, आंखों में sir. देखा, Yes, sir. इसने अपने ही सिर को अपनी ही आंखों में देख लिया भाई साहब, है ना? बट हम शुरुआत करेंगे इसकी फील्ड ऑफ मिरर से। किस फील्ड ऑफ व्यू से? किससे? फील्ड ऑफ व्यू से। अब फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है सर? अब सपोज करो सर ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसकी इमेज बन गई यहां सर, राइट? हाँ या ना? बोलो। Yes, सर। बन गई सर। अब इस मिरर को तुम, Yes, इस sir. इमेज को तुम कहां से देख पाओगे? वो हो गया इसका फील्ड ऑफ व्यू। मतलब मैक्सिमम ये तुम्हें कहां से दिख सकती है? जहां से तुम्हारी आंखों में क्या पड़ जाए? रेस पड़ जाए इसकी, ऑब्जेक्ट की। रोशनी। तो ज्यादा से ज्यादा इससे टकरा सकती है लास्ट पॉइंट से, या यहां से टकरा सकती है इमेज, ऑब्जेक्ट की रेस। तो इस पर्टिकुलर यहां से लेकर यहां तक अगर तुम्हारी आंखें हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहां से यहां तक कहीं पर भी तुम्हारी आंखें हो, तो तुम्हें इमेज दिख जाएगी। क्या तुम्हारी आंखें यहाँ हो तो तुम्हें इमेज दिख पाएगी क्या कभी? नो सर। नो सर। कि रे टकराए, लास्ट रे टकराएगी मिरर से यहाँ, तो क्या कहीं पर भी तुम्हारी साइड आ सकती है? नहीं सर। तो ये हो गया No, आउटसाइड sir. फील्ड ऑफ व्यू। तो ये जो पोर्शन है जहां तक तुम इमेज को देख पाते हो, इसी को बोलते हैं सर फील्ड ऑफ व्यू। समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है क्या सबको? Yes, sir. जहां तक हम देख पाएंगे किसको? इमेज को, वो क्या हो गया सर? हम फील्ड ऑफ व्यू। और वो मैंने कैसे पता लगाया सर? मैक्सिमम से मैक्सिमम। भाई इमेज कब देख पाऊंगा इस इमेज को? जब इसके ऑब्जेक्ट से लाइट रे मेरी कहाँ है? मेरी कहाँ है? मेरी आंखों में। आंखों में है। लाइट रे मिरर से ही टकरा के आएंगी, तो मिरर ए पॉइंट से लेकर बी तक है, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी ऊपर जा सकती है लाइट रे? ए तक मिरर जा सकती है। नीचे
कम से कम बी तक D. टकरा के जाएंगी तक। तो यार यहाँ पर टकरा सकती है, ये ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर। तो मेरा आईज यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर भी हो मेरे को इमेज दिख जाएगी, लेकिन इससे बाहर हो तो इमेज नहीं नहीं दिखेगी। तो ये नहीं एम दिखेगी। कर गया। या इधर से देखोगे तो धमाल पिक्चर वाला डब्लू, जिसके नीचे क्या था सर, पैसे, खजाना। हाँ ठीक है सर। देखिए धमाल पिक्चर किसी ने? यस सर। Yes, sir. यस सर। हाथ कलोल है ना वो वाली। चलिए आइए ट्राई करते हैं आगे वाला काम। ये तो था फील्ड ऑफ व्यू। इससे क्वेश्चन तो नहीं आते सर, नहीं इतना नहीं आते। चूंकि क्वेश्चन आते फिर वो काम कराओ, फिर लड़के रहे हो, फिर करा देते हैं। हाइट ऑफ मिरर, देखो बोलते रहा करो वरना मेरे को नींद आ गई तो तुम्हारी क्लास मिस हो जाएगी, है ना, राइट? नो सर। हाँ जी सर। यस सर। जो इंटरेक्ट करेगा तो वो मेरे को जगाए रख रहा है। मेरे को जगाए रख रहा है तो लेक्चर चल रहा है, लेक्चर चल रहा है तो तुम्हारा सिलेबस बढ़ रहा है, सिलेबस बढ़ रहा है तो तुम्हारे को समझ में आने वाला है, वरना सब कुछ रह जाएगा। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है सर, कि हमने बोलते रहना है, रहना। हाँ जागते रहो। चलिए आइए अभी के लिए क्या करते हैं सर, ये मिरर है सर, ये दिख रहा है क्या? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। यहाँ पर है तुम खड़े हो। चलो जेठालाल इतना लंबा तो नहीं हो सकता, कुछ लेके खड़े हो, कोई हाथ उतनी बनाते, बना दे क्या? तुम भी क्या याद रखोगे, ये लो बना दो। ठीक है। लेकिन ये ऐसे खड़ा है, समझ रहे हो, ऐसे जैसे ये भाई खड़ा था, ये भाई दिख रहा है? हाँ जी सर। यस सर। मैं जान करके यहाँ नहीं बताना चाह रहा। अब इसके पीछे एक वॉल है, दिख रही है ये वॉल? यस। Yes, sir. यस ये सर। यस सर। इसके पीछे पूरी सी। अभी भाई साहब मिरर में अपने आप को नहीं देखते, किसको देखना चाहते हैं? वॉल को। और अभी अभी इन्होंने संदीप माहेश्वरी का मोटिवेशन वीडियो देख के आए हैं और सोच के आए हैं पैसे की बचत कैसे करनी है, और कोई 2-4 सेशन यूट्यूब पर देख के आए हैं। तो इन्होंने शुरुआत की है अपने पैसे को बचाने के लिए घर के शीशे से। किससे? घर के शीशे से। संदीप माहेश्वरी की आज्ञा थी कि कोई भी फालतू की चीज लोगे तो तुम्हारी बेवकूफी है। तो इन्होंने शुरुआत की शीशे से। वो कहते शीशे का इतना सारा पोर्शन ले लिया, मैं तो सिर्फ पीछे वाली दीवार देखनी है, मैं तो क्या देखनी है, सिर्फ ज्यादा से। ये कहता है मेरी हाइट तो इतनी है, मेरे से बड़ा तो कौन है? मेरी दीवार। दीवार दिख गई तो मैं अपने आप दिख जाऊंगा, ऐसा इसको लगता है। तो मैं दीवार जितनी इमेज, अगर मेरे को पूरी दीवार छोटे से पार्ट में इमेज मिरर के दिख जाए तो बाकी का मिरर तो मेरे किसी काम का नहीं होगा। नहीं है। तो अब अगले कमरे में मैं छोटा ही मिरर लगवाऊंगा ताकि मेरे को पूरी की पूरी दीवार उस छोटे से मिरर में दिख जाए, मेरा पैसा बच जाएगा, मेरे को पूरे शीशा लगवाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया? क्या चाहते हैं ये भाई? ये भाई यस सर। मेरे को मिरर का उतना पार्ट निकालना है जिसमें मेरे को पूरी की पूरी क्या दिख जाए? दीवार। दीवार दिख जाए। अब ये बात समझने वाली है सर, क्या ऐसा पॉसिबल भी है या नहीं, क्या लगता है? सर है पॉसिबल। पॉसिबल है, चलो चेक करते हैं। बंदे को बना दो थोड़ा सा छोटा या बड़ा, जो भी तुम्हें दिखता है। इसके पीछे एक क्या है? वॉल है सर। वॉल है सर, वॉल है सर, है ना। इसके इस पार्ट को भी अभी तुम्हारे लिए हटा दिया मैंने। सब कुछ बराबर बना देगा, क्या कहते हो? हाँ या ना बोलो कुछ तो। ये वॉल है, ये बंदा है। चलो नहीं बनाते तुम्हारी। एक्सप्रेशन देख रहे हो भाई साहब के? आज तो पैसे बचा के रहूंगा, है ना। चलो आइए, अगर इसको क्या देखनी है, वॉल देखनी है इस मिरर में, तो जाहिर सी बात है इसके पास क्या आनी चाहिए? वॉल से टकरा के वॉल से टकरा के क्या आनी चाहिए? इसके पास लाइट रेज आनी चाहिए, हाँ या ना। यस सर। बट Yes, ये थोड़ा बहुत इसने फिजिक्स की वीडियो भी देख रही थी यूट्यूब पे। तो ये कहता है अगर ये डी डिस्टेंस पर है तो इसकी इमेज भी कहाँ बनेगी? डी पे D बनेगी। डिस्टेंस। ठीक है भाई साहब, ठीक है, कोई बात नहीं बना देते हैं भाई। टन टन टन। तो इसने ऐसे बनवा दी इमेज, ठीक है क्या? हमने कहा ठीक बात है तेरी भी। और बताओ,
कहता अब मैं दिमाग लगा रहा हूँ कि लाइट आए, अगर इसको ये इमेज दिखनी है तो भाई पूरी इमेज दिखने के लिए टॉप पार्ट भी दिखना चाहिए और बॉटम भी दिखना चाहिए। तो टॉप पार्ट तब बॉटम भी दिखेगी, दिखना टॉप चाहिए। पार्ट से रेज इसकी आंखों में आ रही होंगी, राइट? मानते Yes, हो क्या sir. नहीं? मानते हो क्या नहीं? Yes, sir. यस हाँ सर, मानते हैं सर, इतना तो मानते हैं सर। तो मान लो टॉप पार्ट से इसकी आंखों में रे आ रही है, आंखों में ऐसे दिख रही है, इस भाई साहब को ऐसा लगेगा, लेकिन क्या रेज एक्चुअल में इधर से आ रही होंगी या ऑब्जेक्ट से आ रही होंगी? ऑब्जेक्ट से आ रही है। ये तो इमेज है ना, ऑब्जेक्ट से आ रही है। पड़ा था, है ना? एक्चुअल में रेज क्या हो रही होंगी, इसको ये पार्ट तभी दिख रहा होगा जब ऑब्जेक्ट से ये रे आ रही होगी, मिरर से टकरा के इसकी आंखों आईज में जा रही लेकिन है। इसको ऐसे लग रहा था कि ये रे कहां से आ रही है, इमेज के टॉप पार्ट। क्लियर है पहली बात तो? Yes, sir. Yes, और sir. ये तो दिख गया इसको। यस सर। अब क्या दिखाना है इसको? बॉटम दिखाना नीचे है। वाला पार्ट। बॉटम बॉटम दिखाने के लिए रेज इसको लग रहा होगा भाई साहब कहां से आ रही होंगी, इधर से नीचे तक, नीचे से इधर से आ रही होंगी कुछ, राइट? यहाँ से इधर, है ना? इसको ऐसा लग रहा है क्या यहाँ से आ रही होंगी क्या, तभी इसको नीचे वाला पार्ट दिख रहा है। No, sir. No, Object से आ रही है। ऑब्जेक्ट से आ रही है। ऑब्जेक्ट के नीचे वाले पार्ट से आ रही होंगी सर ऐसे, और फिर यहाँ से टकरा के इसकी आंखों में बेहतरीन तरीके से जा रही होंगी, राइट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो आप देखो टॉप पार्ट के लिए मिरर का ये पार्ट चाहिए, बॉटम के लिए ये चाहिए, बस इतना सा। इससे ऊपर वाला भी कोई काम का नहीं, इससे नीचे वाला भी कोई काम का। समझ रहे हो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब मेरे को निकालना है ये भी, ये इसको बोल दो y, और ये इमेज की जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वही इमेज की हाइट होगी, वो कितनी है मान लो h। डन है क्या? Yes, sir. यस। Yes, sir. तुमने देखा होगा सिमिलर ट्रायंगल, Yes, क्या sir. होंगे? सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़े हुए हैं सबने, तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाने वाला सिमिलर ट्रायंगल्स की, हालांकि मेरे को सिर्फ फॉर्मूला बता देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, बट इस केस में थोड़ा सा डेरिवेशन जरूरी है। हम सिमिलर ट्रायंगल्स को यूज करेंगे, इसमें एक एंगल अपने आप ही एक कॉमन आ रहा है, तो ट्रायंगल अपने आप ही सिमिलर होंगे। सोच लेना, ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल देख लो, एक बार मैं सिखाऊंगा, अगली बार तुम खुद ही सीख जाओगे। मिरर से देखो आईज का और इमेज का ट्रायंगल तुम्हें साफ साफ दिख रहे होंगे, दो ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल। मिरर से दिख रहा है किसी को दो सिमिलर ट्रायंगल? Yes, sir. Yes, sir. नाम बोलो। A, B, C. A, B, C and A, D. सी और ADE, इनमें ये दोनों में एक ट्रायंगल कॉमन है, एक 90, समझ में आ रहा है? दोनों में ये एंगल Yes, एक कॉमन है या नहीं है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Common. देखो, किसी को कोई डाउट आ रहा है, बोलो। No, sir. ABC और ADE किसी को दिक्कत है? ये ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल्स बनेंगे मेरे? हमेशा सिमिलर ट्रायंगल। अब ये सोच के आना क्यों, मैंने एक हिंट तो तुम्हें बता ही दिया कि क्या है, ये एंगल ए दोनों में कॉमन है। एंगल ए दोनों में क्या है सर? कॉमन है। कॉमन है। तो तीनों एंगल ही बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही तो कह रहा हूँ, सोच के आना एक बारी। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का नाम सुना है ना सबने? यस सर। बात ही खत्म। ठीक है, बट हम उसमें नहीं जा रहे, मैथ्स में। बट समझो, पता चल गया होगा सबको। ये दिख रहे हैं वर्टिकल के साथ दोनों कैसे कैसे बना रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। Yes, sir. एंगल Yes, से sir. वो क्या है, पूरा मेरा एंगल ट्रायंगल सिमिलर। अब सिमिलर ट्रायंगल की एक कंडीशन होती है, वो बताओ मुझे। सर रेशो इक्वल होती है। साइड की Base है, रेशियो। बिल्कुल। और किसी ने ये भी पढ़ा है कि अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके जो बीच में परपेंडिकुलर, अगर ये ट्रायंगल है तो इनका जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये भी क्या होगा, इनकी रेशियो भी क्या होगी, इक्वल रहती है। अगर नहीं पढ़ा तो ध्यान रखना, इनकी रेशियो भी क्या रहती है, इक्वल। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको समझना, वो समझना। लास्ट में हम सिमिलर ट्रायंगल को तो बस याद रखेंगे एक फॉर्मेलिटी के लिए, तुम्हें क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका आ जाएगा। देखो, तो मैं यहाँ से एक ट्रायंगल ये ले रहा हूँ, एक येलो वाला का अलग ट्रायंगल ले रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ येलो वाला ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल सर? येलो वाला ट्रायंगल। येलो वाला। बड़े वाले ट्रायंगल को बोल दूं ग्रीन वाला ट्रायंगल। ठीक है, सबको दिख रहा है ट्रायंगल Yes, sir. ABC और ADE। अब ध्यान से सुनो, यस
मैंने यहाँ पर भी परपेंडिकुलर डाला हुआ है, बीच में से डालना याद रखना, है ना। और वहां पर भी डाला हुआ है सर, येलो वाले में भी और ग्रीन वाले में भी डाला हुआ है सर। अलग अलग दिखा रहा हूं तुम्हें, बट बीच में से डालना याद रखना। बट हमें क्या मतलब, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो वही रहेगा, चाहे ऊपर से डालूं चाहे नीचे से डालूं। अब ध्यान से देखो, तो इनके जो ट्रायंगल्स की रेशियो है वो इक्वल रहेंगी जो साइड्स की रेशियो है। तो सर यस सर, इसकी यहां से लेकर यहां तक का साइड कितना हो जाएगा? ये अगर डी है, अभी मैंने यहाँ पर रख रखा है, ये कितने डिस्टेंस पे रख रखा है? फॉर एग्जांपल इसी को बोल दो तुम डी, इसी को क्या बोल दो, चलो ये तो डी डिस्टेंस से इमेज बना दी तुमने, इसको तुम बोल दो एक्स। कितना बोल दो? एक्स, ठीक है। और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अभी जो मेरे यहाँ ऑब्जेक्ट खड़ा है ये बिल्कुल सेंटर पर है, ये कंडीशन आती है, क्वेश्चन में भी गिवन होगी, ऑब्जेक्ट कैसा खड़ा है मेरा? बिल्कुल सेंटर पर। तो इस x की वैल्यू तुम सीधा ही क्या लिख सकते हो? d/2। ऑब्जेक्ट जो है वो वॉल के और मिरर के बिल्कुल कैसा खड़ा है बच्चों? सेंटर पर। अगर वॉल मिरर से d डिस्टेंस है तो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस होगा? d/2। मानते हो इस बात को? हाँ या? यस सर। हाँ जी सर। चलो अब देखो बड़े वाली साइड्स की रेशियो देखो। अच्छा ये डिस्टेंस अगर d है, ये तो छोटे वाली साइड इस ट्रायंगल की हो जाएगी, बड़े वाले की कितनी हो जाएगी फिर? बड़े वाले ट्रायंगल का पूरा d/2 plus d पूरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d प्लस d+d/2। d/2। किसी को इसमें दिक्कत है क्या? छोटे वाले का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आया यहां से यहां तक? d/2। और बड़े वाले ट्रायंगल का कितना आया? d/2 तो था ही सर, उसके अंदर और कितना ऐड हो गया? d ऐड हो गया, d प्लस d/2। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। साइड की रेशियो इक्वल रखो। मैं बोलता हूँ सिमिलर साइड, तुम एक ही चीज याद रख दो, कभी मात नहीं खाओगे। क्या सर? हॉरिजॉन्टल वाली रेशियो को किसके इक्वल रख दो? वर्टिकल वाली रेशियो के। सिंपल है, तो वो भी साइड ही दोनों, बस तुम याद ऐसे कर लो। चलो पहले जिसकी लेंगे दूसरे साइड पे भी उसी की। अगर मैं पहले एच ले रहा हूँ, एच बड़ी वाली ट्रायंगल का पार्ट है या छोटी वाली ट्रायंगल का? ग्रीन वाली का बताओ। बड़ी वाली का। बड़ी वाली का। तो मैं एच लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ सर? पहले एच। तो छोटी वाली का ट्रायंगल का बताओ, एच के कोरोस्पोंडिंग कौन सी साइड दिख रही है वर्टिकल के साथ? BC। हाँ तो नाम बोलो ना उसका, डिस्टेंस कितना है? y इज इक्वल टू, अब बड़ी वाली का ऊपर लिखा है तो वहां पर भी बड़ी वाली का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? हॉरिजॉन्टल d डिस्टेंस plus d/2। d प्लस d/2 यानी 3d/2 भाई। 3d प्लस d/2 कितना हो जाएगा? 3d/2। डिवाइड बाय में क्या करूं सर? छोटी वाली का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d/2 से। d/2 तो d/2 से तो d/2 कट गया क्या? जी। h बाय y कितना हो गया? 3 तो y कितना हो गया? बाय h/3। h/3। तो अगर वॉल की हाइट थी h, तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? h/3। h/3। अगर मैं बोलूं वॉल 24 सेंटीमीटर की थी तो मिरर कितना पोर्शन चाहिए, कितना मिरर चाहिए मेरे को कि 8 मैं सेंटीमीटर। देख जाऊं? 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? क्लियर है क्या? तो क्या पैसे बचा लिए लड़के ने? यस सर, बचा और लिया। क्या? है ना, बचा लिए। पक्की बात है? क्लियर है सबको? यस सर। लेकिन फंसेगा सर, लेकिन फंसेगा। पहले तो बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, मैं पूछूंगा फिर। अगर तुम नहीं पूछोगे तो देख लो। नो सर, नहीं है डाउट। नहीं वंश डाउट। वंश समझ में आ रहा है? समरी तो करेंगे ही, बिल्कुल करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? वैसे बताओ वंश। ठीक है। क्या किया बच्चे हमने ये किया है कि हमने ट्रायंगल्स देखे, ट्रायंगल्स की दो ट्रायंगल बने सिमिलर हमारे, ABC और AD और E, ये सिमिलर थे। और सिमिलर की थी हमें रेशियो इक्वल रखनी थी। रेशियो देखिए हमने, एक हॉरिजॉन्टल वाले थे दोनों में और एक वर्टिकल वाले थे। तो वर्टिकल वालों की रेशियो को किसके इक्वल रख दिया बच्चे? हॉरिजॉन्टल वाली को रेशियो को। वर्टिकल वाले में क्या लिखा? पहले h, ये बड़ी हाइट, बड़ी मिरर का हाइट, बड़े ट्रायंगल का हाइट। छोटे ट्रायंगल का हाइट क्या था? y। तो h बाय y लिख दिया।
ऐसे ही बड़ी ट्रायंगल का डिस्टेंस कितना था हॉरिजॉन्टली, देखो 3/2 और छोटे ट्रायंगल का कितना था? D/2 डिवाइड किया, y का h के साथ रिलेशन आ गया। y क्या था सर? मिरर की फॉर्म, मिरर की हाइट, और ये क्या था? वॉल की हाइट। तो हमने देखा वॉल की हाइट का 1/3 मिरर भी ले लो ना, तब भी पूरी की पूरी वॉल दिख जाएगी। क्लियर है सबको? Yes Yes, sir. sir. कनिका को क्लियर है? कनिका को, यस सर। कनिका बताओ, अगर मिरर की हाइट मेरी हो 27, सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट हो 27, तो मिरर की हाइट कितनी चाहिए होगी? 9 क्या मतलब? अगर ऑब्जेक्ट मेरा जो वॉल है वो 27 सेंटीमीटर का है, तो उसको पूरा देखने के लिए मिरर कितना चाहिए? सर 9 हो 9 9। कैसे पता चल रहा है? 27/3 3 कर दिया, 27/3 करा तो आ गया 9। डन है क्या? यस सर। Yes. Sir. ये सर सर एक बात आइए। पूछूं? पूछो। सर उसने पैसे कैसे बचाए? बेचारे को सर एक जगह देख बैठ के, सेंटर में बैठ के देखना पड़ेगा सर, हर वही बार तो सेम बोल रहा हूँ, पोजीशन थोड़ी तभी ना तो आएगा। यही तो मैं बोलने वाला हूँ। अभी तुम लोगों से पूछा मैंने, क्या उसने पैसे बचा लिए? तुमने बोला हाँ, लेकिन मैंने क्या बोला उसके रिस्पेक्ट में दोबारा तुम्हें, कि फिर भी फंसेगा। कहा है ना मैंने, फंसेगा। यस सर। वो इसी वजह से तो Yes. फंसेगा। अब वो पैसे तो बचा लेगा, उसको लग रहा होगा, लेकिन उसने पैसे बचाए थे हाइट इसकी वॉल को देख के। और इसमें हमने एक कंडीशन डाल दी कि बंदा कहाँ खड़ा है? Center. सेंटर पर, है ना। अब लेके आया दूसरा मिरर, दोस्तों को इकट्ठा कर लिया उस बंदे ने, है ना। भाई आप देखो, तेरे भाई ने आज संदीप महेश्वरी की वीडियो देखी और उसी दिन पैसों की बचत कर ली। ठीक है, आओ बैठो, तुम्हें दिखाता हूँ। वो बैठे, किसी की भी फोटो ना दिख रही ढंग से। क्यों? मिरर के बहुत आगे बैठे थे या मिरर के बहुत पीछे बैठे थे, पीछे है ना। चलो खुद की तो फोटो को भी बात ही नहीं हुई, अभी तो वॉल की फोटो देख रहे थे। तो आगे जाके देख रहे हैं तो भी वॉल सही नहीं दिख रही, पीछे देख रहे हैं तो भी वॉल सही नहीं दिख रही। तो फिर पता लगा कि वॉल सिर्फ कब सही दिखेगी? जब कहाँ खड़े हो गए? सेंटर पे। सेंटर पर। तो फंस गया भाई। सेंटर लेकिन इतना तो समझ में आ गया उसको कि अगर सेंटर पे खड़ा होकर देखूं तो पूरी इमेज दिख सकती है। दिख जाएगी। क्लियर है क्या? Yes sir. Yes. यस सर। अब तुम्हें का भी पता होना चाहिए और फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। वैसे फॉर्मूला है, फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, वैसे तो फॉर्मूले से आराम से आ जाएगा। h बाय क्या लिखोगे? 3। H/3। Yes sir. हो गया, आ गया ऐसे भाई साहब। अरे इस क्या यार, इसको तो कुछ भी नहीं पता, इसने अप्रोच ही गलत लगाई थी। ज्यादा ही डॉन बनता रहता है अपने आप में। मैं बताता हूँ, ये कहता मैं अगर कमा के दिखाऊंगा पैसे, मैं बचा के दिखाऊंगा पैसे। उसके घर पे काम चल रहा था फिटिंग का, तो वो कहता ठीक है। कोई बंदा आया, मिस्त्री को बोलता है भाई साहब ऐसी बात है। अब वो मेरा भाई दोस्त था, वो पीछे वॉल को देख रहा था, पागल है। वॉल को देख के करना क्या है? मैं मिरर किस लिए लगाता हूँ भाई? मिस्त्री से पूछने अपनी लगा। शक्ल देखने के लिए। अपनी शक्ल। कहता अपनी शक्ल देखने के लिए। अपनी शक्ल से फिर मैंने वॉल क्या देखनी है? वॉल दिखे ना दिखे, अपने को तो किससे मतलब है? सिर्फ अपनी शक्ल से। तो शक्ल अपने को सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए जिसमें किसकी शक्ल दिख जाए? अपनी शक्ल। अपनी तो हमने कहा ठीक बात है तेरी भी। तो ये भाई साहब वही है, ये उस छोटे वाले भाई के दोस्त हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये अब अपनी शक्ल देखना चाहते हैं। किसकी? अपनी शक्ल देखना चाहते हैं। अब बात वही, अपनी शक्ल देखने के लिए भी बंदे के पास क्या होनी चाहिए? आंखें। आंखें। ये भी बात है, लास्ट में प्लेट लेके शक्ल देखने लग जाएगा। सही बात है। मैं इसके ना बाल थोड़े से लंबे कर रहा हूँ भाई साहब, सिर्फ इसी वजह से, ताकि तुम्हें रे अच्छे से दिखा सकूं। ठीक है, अब ये मत कहना सर मिरर में इसके बाल बड़े कैसे हो गए हैं, ये मैंने बनाए हैं। ठीक है, सिर्फ तुम्हें रे दिखाने के लिए। चले, यस सर। अब इसको रे देखनी है तो भाई, अगर अपने आप को देख रहा है तो फिर जैसे वॉल का टॉप और बॉटम देखना था, तो अपने आप का भी क्या देखेगा सर? टॉप और टॉप और बॉटम। बॉटम। टॉप और बॉटम। तो टॉप से इसकी टॉप मतलब इसका हेड, हेड से इसकी आईज पर क्या चढ़ेंगी सर? रे हेड की पड़ेगी। रेस। रेज पड़ेंगी। ऐसे कुछ है ना। लेकिन क्या ये एक्चुअल में हेड से आ रही होंगी क्या? मैं थोड़ी सी No, टेढ़ी sir. बनाई है, हमारा बिल्कुल सेंटर में है ना। एग्जैक्ट दिखाऊंगा ना बच्चे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएंगी, रेस दिखेंगी नहीं तुम्हें। ठीक है, अभी भी टेढ़ी बनी है।
ये भाई साहब थोड़ा सा बाल लंबे कर ले तो क्या दिक्कत थी ई मिरर में। ऐसे दिखाते हैं, चलो कोई बात। टेक्नोलॉजी से स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती। स्ट्रेट लाइन दिखानी तो नहीं ना, स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकती है, उसका आई लेवल और हेड लेवल बराबर कैसे हो सकता है बच्चे, समझ रहे हो? यस सर। स्ट्रेट लाइन तो मैं ऐसे ही बना दूं, यस सर। हेड लेवल और हाइट आंख लेवल कैसे बराबर होगा, ऐसा मिरर में जहाँ आंख है बाल वहां, थोड़े और लंबे कर दो इसके। है ना, बाल और लंबे कर देंगे तो फिर वही कहानी की ऑब्जेक्ट इमेज टॉलर हो जाएगी, है ना। पर कोई बात नहीं, अब ठीक है, दिख रहा है ना सबको, हेड से रेज आ रही है। यस सर। बट क्या ये रेज एक्चुअल में हेड से आ रही होंगी क्या, इमेज वाली हेड से आ रही होंगी क्या? No, sir. नहीं, कहाँ से आ रही होगी सर? ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट से हेड से आ रही होंगी, ऑब्जेक्ट के हेड से आके इसकी आंखों पे टकरा रही होंगी, मतलब खुद के ही हेड से आके इसके टकरा रही होंगी और इस पागल को पता भी नहीं लग रहा, ऐसा कुछ हो रहा था। राइट राइट, यस सर। यस सर। इस भाई साहब यस पता ही नहीं है इस बात का, कोई बात नहीं, बस वही है ना, जब एरा गैरा नट्टू खैरा संदीप महेश्वरी की वीडियो देखेगा तो फिर ऐसा ही होके करके आएगा वो। चले आइए, यस सर। तो मेरे ये थोड़ी सी टेढ़ी लाइन हो गई, जब समझ पा रहे हो ना क्यों हो रही है टेढ़ी लाइन, क्योंकि हमने ऊपर वाली Yes, लाइन sir. नहीं बना पाए सिर्फ इसी वजह से। बट कोई बात नहीं, तुम सियाने बच्चे हो। अब ठीक है, चलो ठीक है, ये तो हो गई सर किसकी इमेज, हेड की इमेज, राइट, हाँ या ना? अब यस सर। नीचे पार्ट क्या है इसका, पैर, है ना। अब पैर की इमेज को देखेगा सर, तो पैर से भी इमेज कहाँ ही जाएंगी सर, ऑब्वियस सी बात है, आंखों में। आंखों में जाएगी, आंखों में। ऐसा कुछ, राइट। बट क्या सच में इस Yes, इमेज sir. वाली आंखों से आ रही, इमेज वाले पैरों से आ रही होगी रे, No, नो sir. सर। ऑब्जेक्ट वाले ऑब्जेक्ट से आ रही वाले खुद से। के पैरों से यार। होगी। खुद के पैर थे तो ऐसे आएंगी सर, राइट। यस सर। तो ये भाई साहब बन गया। अब देखो, टॉप के लिए इतना पोर्शन चाहिए, यहाँ ये वाला पॉइंट चाहिए मिरर का, बॉटम के लिए ये, तो ओनली दिस मच पार्ट इज रिक्वायर्ड, राइट। यस सर। के ऊपर वाला भी वेस्ट है, नीचे वाला भी वेस्ट। वेस्ट है। तो अब इसी ये कितना पार्ट चाहिए वो निकालना है। अगेन सब कुछ सेम करूंगा सर, ये हाइट ऑफ क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ क्या हो जाएगी, मिरर। मिरर। ठीक है, अगर ये यहाँ से कितने डिस्टेंस दूर, अब कुछ वो नहीं डाला, अगर ये यहाँ से डी डिस्टेंस दूर है तो ये भी कितने दूर होगा सर, डी डिस्टेंस दूर। अगेन अब किसी को कोई ऑब्जेक्ट, कोई ट्रायंगल दिख रहा है सिमिलर, मेरे को दिख रहा है, और वही ट्रायंगल जैसे पहले देखना था वही जगह मिलेगा Yes, एग्जैक्टली। कौन सा ट्रायंगल, नेमिंग कर दूं क्या? छोटा और बड़ा ट्रायंगल Yes, sir, सिमिलर है, naming कर दो। नामकरण कर दो बस। बी सी डी C D E F तुम बताओ कौन सा ट्रायंगल है, नाम बताओ। A B E A B C N A C ए सी डी, D। समझ में आ रहा है पक्का? Yes, समझ में आ गया ना, sir. ट्रायंगल बिल्कुल वैसे ही निकालने जैसे पहले देखे थे, बिल्कुल उसी जगह मिला, आई मिरर और इमेज, आई मिरर और इमेज वही मिलेगा। डन, Yes, sir. चलो फिर से ये ट्रायंगल सिमिलर है, वही तरीका है सब कुछ, अगेन वही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वही कौन सा डिस्टेंस है, Vertical. डिस्टेंस, सेम टू सेम सब कुछ वही करेंगे सर हम। अब फिर बताओ मुझे क्या करोगे इसकी रेशो का, h अपॉन क्या लिखोगे, बड़े ट्रायंगल Bye. Y. y, h अपॉन y इज इक्वल टू बड़े ट्रायंगल की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2D हो जाएगी। 2D 2d। वेरी 2D गुड, upon D। ये पूरा बच्चे जिसको समझ नहीं आ रहा ये पूरा लिया है तो वो 2d हो जाएगा, और वर्टिकल उसकी छोटे वाले की कितनी हो जाएगी सिर्फ, हो जाएगी। तो D. d से d गया, h जो y है वो क्या हो जाएगा, h बाई 2 हो जाएगा। 2. अगर अगर इस बंदे को अपनी पूरी हाइट देखनी है तो अपनी हाइट का आधा क्या चाहिए इसको, मिरर चाहिए। Mirror. यहाँ पर हमने कोई कंडीशन डाली है क्या, यहाँ खड़ा होकर देखेगा या यहाँ या यहाँ या यहाँ, नो सर। नहीं ना? No, sir. No sir। भाई इसने पैसे बचा लिए क्या, यस सर, बचा लिए। Yes sir। यस सर, अब बचाए। Yes, sir. बचा पक्का? लिए। देखते हैं। पक्का बचा लिए। देखो इसके लिए भी छोटी कंडीशन है, बट वो ज्यादा वो खतरनाक नहीं है।
जो मिरर होगा वो बिल्कुल आंखों के थोड़ा सा ही ऊपर, बिल्कुल लगभग आंखों के क्या होगा, सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ हो और मिरर यहाँ हो और तुम कहो ये तो बंदा है मान लो 100 सेंटीमीटर का मान लो, और ये मिरर कितने का ले लो 50 सेंटीमीटर का, और मिरर स्टार्ट करो यहाँ उसकी गर्दन से, तो क्या पूरा दिखेगा? क्या नहीं दिखेगा, नो सर, है ना। मिरर No, ऑब्जेक्ट के कहाँ होना चाहिए? बिल्कुल सामने 50 से, सामने होना चाहिए। तब वरना तो इसने पैसे बचा लिए, ठीक है। बट इसने पैसे तो बचा लिए, पर घर पे आए इसके मम्मी पापा जिसकी हाइट इससे लंबी थी, इसने पीछे से मिस्त्री का सारा काम संभाल लिया, तो पूरा आराम से बैठा था, मैच देख रहा था, वर्ल्ड कप आराम से। पीछे से पापा आए तैयार होके मिरर में अपनी शक्ल देखने के लिए, पापा की हाइट निकली इससे थोड़ी सी बड़ी। आप समझ सकते हो इसकी क्या हालत हुई होगी। नए घर में नया फर्नीचर बनवाया था भाई साहब ने, है ना, तो पापा की हाइट तो पूरी दिखेगी ही नहीं। क्यों? इसने तो मिरर किसके हिसाब से बनवाया था? अपने हिसाब से। खुद के हिसाब से। के हिसाब से बनाया। समझ में आ रहा है? इस हिसाब से बिक जाएंगे भाई साहब। बाकी अगर अपने रूम में लगवाया तो कोई दिक्कत नहीं है। डन है? क्लियर है सबको? Yes, तो sir. अब इसमें क्या पता चला सर? अगर ये बंदे की हाइट अगर मान लो कितनी है सर, मान लिया 150 सेंटीमीटर है, तो इमेज कितना चाहिए? ये पोर्शन ऑफ इमेज 75। 75 है ना। और पीछे अगर हाइट जो वॉल है, एक वॉल और बन रही है, लो इसकी हाइट है मान लो 200 सेंटीमीटर, तो इसको कितनी चाहिए अब मिरर का पोर्शन? 68.6। 100/3, राइट? ठीक है। खुद के लिए चाहिए h/2, मिरर के लिए चाहिए वॉल के लिए चाहिए h/3। किसी को कोई भी डाउट है तो इसमें पूछो फटाफट। नो सर। डन है? डन है क्या? यस सर। पक्का? अब थोड़ा सा और खतरनाक क्वेश्चन करें। चलो ये चीज तो मैंने तुम्हें बता दी। ये क्या है? h/2, और अगर पर्सन स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द रूम एंड लुकिंग ऑन द वॉल, है ना, तो कितना चाहिए उसको? 1/3। थर्ड ऑफ हाइट ऑफ हाइट ऑफ द वॉल, राइट? क्लियर है Yes, sir. एवरीबॉडी? 1/3 चाहिए जब किसको देख रहा हो सर? वॉल को। h/2 चाहिए जब किसको देख रहा हो? हिज फुल ऑन इमेज, है ना, खुद को। ऑन इमेज। चलिए ये क्वेश्चन बताइए अब फटाफट देखते हैं। अब इस थोड़ा सा डिफरेंट है, ये उससे रिलेटेड नहीं है लेकिन है इसी कंसेप्ट से रिलेटेड। देखो ध्यान से, सब कुछ वही बनेगा। देखो मैंने इसलिए कहा था कि मैंने तुम्हें क्यों बताया था सिमिलर ट्रायंगल वाला कंसेप्ट, क्योंकि कुछ क्वेश्चन डेरिवेशन बेस्ड भी होते हैं, है ना। करें, स्टार्ट करते हैं। आप एक पॉइंट सोर्स है, कहां पड़ा है बच्चे बताओ? L डिस्टेंस L डिस्टेंस मिरर से, ठीक है। अच्छा, विड्थ कितनी है उसकी? D, है ना, विच इज हैंगिंग वर्टिकली ऑन अ वॉल। वर्टिकली है तो वर्टिकली ये जो विड्थ हो गया उसका मतलब वही उसकी लेंथ पार्ट मान लो। A man walks in front of the mirror along a line parallel to the mirror। समझ रहे हो? ये जो बंदा है सर यहाँ है, दिख रहा है? जहां जा रहा है ऐसे चल रहा है, जैसे मैंने बनाया है ना इसकी फिगर, ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे मिरर के पैरेलल चल रहा है। कैसे चल रहा है? मिरर के पैरेलल, ठीक है। और यहाँ पर एक सोर्स है लाइट का, या कोई भी सोर्स है ना, लाइट का ये लिखा हुआ है। इसकी इमेज भी बनेगी क्या मिरर के उस पार? है ना, तो मिरर के उस पार इसकी इमेज बन गई यहाँ मान लो। तो इस बंदे को मिरर की इमेज दिखेगी या नहीं दिखेगी? बताओ। ऑब्वियस सी बात है सर, दिखेगी, हाँ या ना? दिखेगी, ऑब्वियस सी बात है सर। ये मेरा मिरर है, ये मेरा क्या है बच्चों? मिरर है। ये मेरा एक सोर्स है, मैं इधर से चल रहा हूं, तो क्या मेरे को इसकी इमेज नहीं दिखेगी? कुछ पार्ट पे तो दिखेगी। यहाँ आऊंगा तो दिखेगी, यहाँ आऊंगा मिरर में इसकी इमेज दिखेगी, दिखेगी सर, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ आऊंगा दिखेगी? बोलो भाई। ये शीशा लगा हुआ है, ये क्या है बच्चे? शीशा। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है इधर जहां मैं पिंच कर रहा हूँ, ये क्या है? मेरा एक ऑब्जेक्ट, और मैं यहाँ से आ रहा हूँ, ये ब्लैक वाला पोर्शन, ये मैं हूँ। तो मैं इधर देखूंगा तो मेरे को इमेज नहीं दिखेगी इसकी, इस ऑब्जेक्ट की? दिखेगी।
आगे बढ़ जाऊंगा Yes, तो sir, भी दिखेगी, यहाँ बढ़ूंगा तो भी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं आगे बढ़ जाऊंगा बहुत, तो मेरे को इमेज दिखनी क्या हो जाएगी, बंद हो बंद हो जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा होगा ना, तो मेरे से यही पूछा कि वो कौन सा पॉइंट है जब मेरे को इसकी इमेज दिखनी क्या हो जाए, बंद हो जाए। या इसको ऐसा पूछो कि कहां तक इसकी मेरे को इमेज दिख पाएगी, कहां तक मेरे को इसकी इमेज दिख पाएगी। देखो क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। अ मैन वॉक्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर अलोंग अ लाइन पैरेलल टू द मिरर, अलोंग अ लाइन पैरेलल टू द मिरर पैरेलल एट अ डिस्टेंस 2l। कितने डिस्टेंस पर है मिरर से? 12। अब ये बंदा ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है इस डायरेक्शन में। हमने कहा ठीक है, द डिस्टेंस ओवर विच द मैन कैन सी द इमेज, कितने डिस्टेंस तक, कौन सा डिस्टेंस, ये वाला, ये कितने पोर्शन तक, ये पोर्शन है पूछा है क्या, ये पोर्शन पूछा है, बताओ। सर फील्ड ऑफ व्यू पूछ, वर्टिकल वाला पूछो। फील्ड ऑफ व्यू पूछा है, वर्टिकल वाला, कितने डिस्टेंस तक उसको उसकी इमेज दिखेगी और कितने डिस्टेंस तक उसकी इमेज नहीं दिखेगी। सर देखते हैं, आओ। अब वही बात सर, हमें पता है ना, अगर ऑब्जेक्ट की मेरे को इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू बना दे पहले, ऑब्वियस सी बात। अब इमेज कहाँ दिख पाएगी, जहां जहां ये मेरा ऑब्जेक्ट, ये मेरा मिरर है सर, और ये मेरा क्या है, सपोज कर लो ऑब्जेक्ट। तो लाइट रेज ऑब्जेक्ट से या तो उसके बिल्कुल टॉप से टकरा के जा सकती हैं यहां, या उसके बॉटम से टकरा सकती है यहाँ। तो यहां से यहां तक इसको इमेज पूरी इसकी दिख जाएगी, और यही हाइट मेरे को क्या करनी है सर, निकालनी फाइंड करना। है। इससे परे होऊंगा तो मेरे को इसकी इमेज नहीं, ये बात किसको क्लियर नहीं है पूछ लो। क्लियर है देख सर। लो, पक्का क्लियर है सबको कि इस हाइट की वैल्यू निकालनी है सर, ऑब्वियस सी बात, कुछ नहीं है सर अब तो इसमें। देखो अब किसी को कोई ट्रायंगल दिख रहा है फिलहाल? अभी रुक जाओ, अभी मैं इसको स्ट्रेट लाइन तो बना दूं। अब कोई ट्रायंगल दिख रहा है किसी को, देखना। यस सर। मेरे को तो अभी बनाया ही नहीं मैंने, सॉरी ब्रो। नहीं सर दिख रहा है। दिख रहा है क्या? एक ट्रायंगल थोड़ी देखना है हमने, Yes, sir. ट्रायंगल तो दो दिखने चाहिए ना, दो दिख रहे हैं तो बताओ। एक ही बोला था। अच्छा, इसकी इमेज बीच की से ज्वाइन Next, कर दो फिर दिखेंगे तो। ज्वाइन करेंगे सर। सर दो दिख गए हमें तो। दिख गए? यस सर, अब दिख यस रहे हैं। सर, Yes, sir. पूरा बना तो दो। दिख गए? Yes, sir, अब बना दिख रहा गए। हूँ, रुक जाओ, सबर करो। कलर करना पड़ेगा भाई, ऐसे कैसे कह रहे हो तुम? अब दिख गए क्या? यस सर। साफ साफ दिख रहे हैं क्या? बताओ हाँ या ना। यस सर। नामकरण कर दे क्या? बोलो हाँ ना। यस बिल्कुल सर। चलो करते हैं। ये तो ऐसे रहने दो, ये ऐसे बोल दो, ये ऐसे रहने दो, इसको बोल दो ओ, इसको बोल दो बी। और कुछ करने की जरूरत है नामकरण में? नो सर। एफ नो सर। जी ओल बोलो, इससे ज्यादा तो नहीं लिखने की जरूरत, इससे ज्यादा तो लिखने की जरूरत है नहीं। बोल दो अब कौन कौन से ट्रायंगल दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं सर, साफ। O S dash B and O S dash B. ओ एस डैश बी और S dash एस डैश एस बी। एस डैश ओ ना, एस डैश एफ, एफ जी। यही है क्या? जी। हाँ या ना? यस सर। यस सर। Yes sir. अब ध्यान से देखो, अब पहले डिस्टेंस को खत्म करते हैं। ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस दूर है? एल, तो ये डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा मेरा? एल। एल ठीक है। इसकी इमेज भी कितनी दूर मिलेगी मेरे को? एल डिस्टेंस पे। एल डिस्टेंस। और मैं कितनी दूर खड़ा हूँ यहाँ पर, जो बंदा खड़ा है लटका हुआ, वो कितनी दूर है मिरर से? 12। राइट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब वही कर दो सर, अब तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है सर। वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल कर दो। वर्टिकल वाले बताओ, बड़े की लिख दो पहले। ये एच पोर्शन है, मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को, बताओ क्या लिखूं? एच अपॉन डी, क्योंकि मिरर की हाइट कितनी दे रखी है सर? डी। छोटे ट्रायंगल की हाइट होगी डी। एच अपॉन डी इज इक्वल टू बड़े की लेंथ 12 पक्का? बड़े की लेंथ हाइट से स्टार्ट
3L होगी सर। 3L 2L 2L प्लस L, वाइट से स्टार्ट हो रही है ना 3L, यस सर। और छोटे की L. L तो L से L गया सर, H की वैल्यू क्या आ गई? 3D 3। 3. D ऑप्शन नंबर 3 C C. क्लियर है क्या सबको? यस सर। चलो अच्छे से। क्या मैंने कोई भी नया कंसेप्ट लगाया है जो अभी तक नहीं पढ़ा? नो सर। No, sir. क्या लेकिन ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आता हाइट वाले फॉर्मूले से? नहीं ना, इसीलिए ये सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट पता होना जरूरी था ना। यस सर। यस सर। तो ये सिर्फ इसी वजह से डेरिवेशन जिसकी जरूरी होगी हम करवा देंगे, इसीलिए इसकी कराइए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल देखना होता है तुमने, तो वो देख सकते हो। हर बार वोल के क्वेश्चन थोड़ी आएंगे कि बताओ कितना वोल है, वो भी तो पागल थोड़ी बैठे हैं जेई वाले, है ना, कि वो वोल लगा Yes, देंगे और sir. कहेंगे बताओ 25 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर की है तो बताओ मीटर कितना चाहिए, फिर तो सभी कर लेंगे। Yes, sir. तो ऐसे सिमिलर Yes. क्वेश्चन वाले होंगे जिसमें तुमको रे दिखानी आनी चाहिए, और रे दिखानी मैंने तुम्हें बता दिया। तुम ऑब्जेक्ट के टॉप से डालो और ऑब्जेक्ट के बॉटम से डालो अगर किसी की Bottom इमेज से देखी है, वरना अब ऐसा क्वेश्चन है तो तुम्हें दिख ही गया कैसे बनाना है। तो फील्ड ऑफ व्यू Yes, निकालना sir. सबसे पहले सिखाया था मैंने, तो फील्ड ऑफ व्यू लगाना भी सीख लिया, इमेज निकालनी भी सीख ली। किसी को इस क्वेश्चन में हल्का सा भी डाउट है, ट्रायंगल कैसे बन रहा है, कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, वरना हम आगे चले No, थोड़ा सा और sir. चले आगे। Yes, sir. सोनाक्षी Okay. क्लियर है? सोनाक्षी क्लियर है सबको? Yes, sir. सोनाक्षी को क्लियर है? Yes, sir. ये बात मिरर के ऊपर। तो सोनाक्षी एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर अगर मैं मिरर का जो विड्थ पार्ट है डी की वैल्यू रख दूं 5 सेंटीमीटर, कितनी कितनी सोनाक्षी? 5 सेंटीमीटर, तो मेरे को बताओ मेरे को कितनी दूर तक इमेज दिख पाएगी? 15. 15। यहां तक क्लियर है ना सबको? जो सोनाक्षी ने बोला है, वेरी गुड सोनाक्षी। Yes, sir. पक्का Yes. समझ में आया? रोहित तुम्हें Yes. समझ में आया जो सोनाक्षी ने बोला? रोहित कुमार? Yes, sir. Yes, sir. हाँ रोहित कुमार, अगर बताओ डी की वैल्यू मैं बोल दो। अच्छा मैं दूसरी तरीके से पूछ रहा हूँ रोहित, ध्यान सुनना। अगर मेरे को इमेज जो है इसी क्वेश्चन में मेरे को इमेज दिख रही है 20 सेंटीमीटर तक, 20 नहीं सॉरी 27 सेंटीमीटर तक, कितने सेंटीमीटर तक? 27 सेंटीमीटर तक, तो सिर्फ रोहित बोलेगा तो बताओ मेरी इमेज की जो विड्थ वाला डी वाला पार्ट है वो कितनी है? इमेज दिख रही है 27 सेंटीमीटर तक, तो बताओ मेरे को वो डी की वैल्यू कितनी होगी? मिरर कितना पोर्शन है? सोचो, कौन बता सकेगा? हैंड रेस करो। जेसिका से तो कंट्रोल ही नहीं हुआ, उसने तो लिख ही दिया है। इमोशंस कंट्रोल नहीं हुए। हाँ वेरी गुड बच्चों। तो इसका आंसर क्या आएगा? हाँ शुभम बताओ, शुभम Nine. बताओ। Sir, 9 9. 1/3 क्लियर है रोहित आपको भी बच्चे? कैसे लिखा Yes, मैंने? sir, clear है। क्योंकि H3D है, अगर हाइट की वैल्यू हो गई मेरे पास 27, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाइट बाय 3 यानी कितनी हो गई सर? कितनी हो जाएगी? 9. 9। चलो बढ़िया। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन वही आ गया क्या? हाँ मैंने सच ये एक्स्ट्रा लेके आया था स्पेशल। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चे, बस ये रिपीट हुआ पहले, इससे पहले ये आया हुआ था 2000 में, उसके बाद देखो कहाँ पे कब आया 2019 में। रिपीटेड तो होते हैं बट अलग तरीके से। वहां पर सोर्स एस था, यहाँ पर सोर्स क्या है? बी। वहां पर भी सोर्स 2L मतलब सोर्स L डिस्टेंस पे था, यहाँ पर भी सोर्स कितने पे है देखो? L पर। और जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा था वो कितने डिस्टेंस पर है? 2L। पहले भी कितने डिस्टेंस पर था? 12. अभी भी ऑब्जेक्ट मिरर की जो विड्थ पार्ट है वो कितना देखा है? D। पहले भी कितना था? D। तो बताओ कितनी दूर तक देख पाएगा अभी भी? 3D. 3D ऑब्वियस सी बात। Yes, sir. सब कुछ सेम। क्लियर है? चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी सर। कितना सही था ये क्वेश्चन वैसे धक्के से डाल दिया था मैंने, Yes. बस करने की जरूरत नहीं थी। बता दो फिर भी इसका आंसर फटाफट। कितना मिरर चाहिए? 3 फुट का मिरर। कितने फीट का चाहिए? 3. 3 तीन। बोल दिया ना पोजीशन प्रॉपर्टी, इसका मतलब सामने रखा है उसके, बिल्कुल कैसे रखा है?
सामने। पोजीशन प्रॉपर्ली का मतलब ही है कि तुम मान के चलो उसके सामने रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि बंदा यहाँ है और मिरर यहाँ है ना, ऐसा नहीं है। यस सर। कुछ देखो कैसे डेविल है, डेविल। हाँ जी सर। चूहा लग रहा पैसे है। बचा गया अगला मैंने भाई। सोचा इसका मतलब होगा कि बंदा अच्छे से खड़ा होना चाहिए, मिरर के ऊपर नीचे ना हो। नहीं नहीं, पोजीशन प्रॉपर्ली मतलब मिरर को पोजीशन प्रॉपर्ली। अब ये क्वेश्चन देखो फटाफट, अब हमने कंसेप्ट कर लिया, अब ये फटाफट हो जाने चाहिए क्वेश्चन। एक पर्सन है 1.6 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग एट द सेंटर बिटवीन 3 मीटर वॉल्स। ये एक वॉल है, ये भी एक वॉल है, कितने कितने मीटर की? 3 मीटर। 3 मीटर। और इसके सेंटर पर बंदा है, अब तुम आंसर ही समझ गए होगे। ठीक है, इस वॉल पर मिरर टंगा पड़ा है सर। टन 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 टन, ठीक है, देख रहा है सर, बाल बना रहा है जो कि इसके है नहीं। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर, बता दो यार अभी तो फटाफट करके। कितना मिरर चाहिए उसको, क्या देखने के लिए? वॉल की हाइट देखने के लिए, बताओ। बोलो बोलो, अरे इतना कंफ्यूज कैसे हो गए? वॉल की हाइट 1.5 1.5 कुर्ती में तो नहीं डूब गए? इतना सुंदर तो मैंने बनाया ही नहीं वो। जल्दी जल्दी बताओ कितनी, अगर उसको वॉल की हाइट देखनी है पूरी तो कितना मिरर चाहिए उसको? सर 1.5 मीटर का 1 चाहिए। by 3 बस यही तो गलती कर रहे हो तुम, 1 गलती कर रहे हो। एक 1 0.8। 0.8 1 1 वो देखो 0.8 वाला भी कौन है, कौन है 0.8 वाले? केशव और मैं थे, दो थे। केशव केशव गलत है। एक और इधर। मैं भी था। किसको सर, देखना मैं इसमें बच्चे, सारे किसको देखना? ऑप्शन काव्यांश बोल का दिए। आंसर बिल्कुल ठीक है। आउट ऑफ द वॉल। कितना आएगा इसका आंसर? 1 आप 1 आएगा, बताओ। क्योंकि वॉल की हाइट कितनी है? 3 है ना। तो हमें मिरर देखने के लिए, मिरर में वॉल देखने के लिए क्या फॉर्मूला था? h/3 H/3 है ना। h कितना है? सर 3 है। 3 और 3/3 कितना आएगा? 1। 1 सर मैं Clear है ना 3/2 सबको? कर दी थी, मैं 3/2 कर दी थी। सब वही कर रहे हैं ना, इसलिए तो बीच में डाला ये क्वेश्चन, क्योंकि तुम अपने आप को देखने लग जाते हो मिरर में। देखना हम किसको है तो लेकिन? कुछ भी नहीं कर रहे थे, हम तो सीधा आंसर बोल रहे थे। मोर। तुम तो 0.8 बोल रहे थे ना। अब ये क्वेश्चन देखो, बेहतरीन क्वेश्चन है, दिमाग लगेगा बढ़िया वाला। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बहुत बढ़िया दिमाग लगेगा। अब उस बंदे को देख के तीसरा बंदा और आ गया राजी। अब वो देखो वो पैसे कैसे बचाना चाहता है। वो कहता है मेरा घर भी बढ़िया लगे, मिरर भी बढ़िया लगे, आजकल वो दीवार में फिटिंग वाले मिरर नहीं चल पड़े, यस सर। वो लगवाएगा। अब देखो कैसे लगवाएगा। आंसर लिखा हुआ मैंने इसका 87, तुमने देखना कैसे आना है। देखो वो क्या कह रहा है, एक पर्सन है कितने मीटर टॉल का बच्चों? 1.8 मीटर। 1.8 मीटर। 1.8 हालांकि यहाँ लिख नहीं पाएंगे आप, पर कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं, डिस्ट्रैक्ट करेगा ये तुम्हें। चलिए, एक बंदा कितना मीटर का है? 1.80। 1.8। राइट। मिरर के हाँ जी, सामने खड़ा है भाई साहब, मिरर के सामने। हमने कहा खड़ा रहे, फिर क्या दिक्कत है? तो कह रहा है कि भाई साहब रुको तो सही, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर? कितनी मिरर मिनिमम हाइट चाहिए किसकी? मिरर की। मिरर की। एंड हाउ हाई मस्ट इट्स लोअर एज बी? मतलब समझ रहे हो? समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना। हाँ या ना। लोअर एज का मतलब इसका जो लोअर पार्ट है वो फ्लोर से कितनी ऊंचा हो, ऊपर है। कितना ऊंचा हो, ताकि ये अपनी पूरी बॉडी को उस मिरर में देख सके। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? दोबारा पूछो। यस सर आ सर। गया। आगे आ सर। गया। ये फ्लोर है सर, ठीक है क्या? यहां पर हमने बंदा खड़ा किया, बड़ा कर देते हैं थोड़ा इसको ताकि थोड़ा पता लगे खड़ा है। कि बंदा, ये बंदा पूरा वहां पर स्टैंड है। चलिए,
हाँ जी सर। अब यहाँ पर ये बंदा है, राइट। अच्छा, ये इसको मिरर अपनी पे खड़ा है। मिरर पे नहीं खड़ा बच्चे, इसके हाथ कैसे बना दिए मैंने, चलो कोई बात नहीं। डांस कर रहा है ये। इसको क्या देखनी है, पूरी मिरर में इमेज देखनी है। अभी तो हम इसी की हाइट का मिरर ले लेते हैं, अभी तो इसकी हाइट का ही मिरर ले लेते हैं। अभी इसकी मैं वो नहीं बना रहा, आंखें नहीं, सॉरी, क्या नहीं बना रहे, इसके हाथ नहीं बना रहे, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है उसके हाथ की। ठीक है, अच्छा मुझे लग रहा है चाहिए बिना हाथ के। कितना पोर्शन चाहिए, अगर हाथ बना दिए ना तो इसकी रे में मिक्स हो जाएंगे। चलो, अब इतनी ही दूर इसकी क्या बननी चाहिए सर? इमेज। 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 राइट, ठीक है, थोड़ा सा पास बना दिए क्या? हाँ जी। अब जैसा बन जाएगा तो मान लेना ये x है, तो ये भी कितना होगा सर? x। अब जैसा है यही है, ठीक है, यहाँ टांगे बड़ी लात होगी उठा एक। रहा हूं, ठीक है, कोई टांगे चक्कर बड़ी नहीं होगी है, एक। मिरर में थोड़ा डिफेक्ट। अब ध्यान से सुनो, यहाँ से इसको इसकी अपनी क्या देखनी है, पूरी इमेज देखनी है। तो सबसे पहले तो इसका कौन सा पोर्शन आएगा? हेड वाला, राइट। यस सर। हेड है। हेड Head वाला वाला। कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर आएगा? इसकी आंखों में। आंखों में। आंखों में। तो इसकी आंखों में आएगा रेड वाला पोर्शन। अब सर इसकी तो आंखें लाल होगी। तुम फिर देखो, ऐसे मत करो यार, पहले मेरे को लाइन लगाने में आंखों वाली में दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पर आंखों वाले में एग्जैक्ट दिखाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसा होगा, अभी देखना तुम, दिखा हुआ ना इसमें, हाँ देखना, अभी लास्ट लाइन पढ़वाऊंगा क्वेश्चन में। ठीक है क्या? डन। बिल्कुल यस सर। सर। हाँ जी सर। ठीक है सर, क्या ये एक्चुअल में यहाँ से आ रही होंगी सर? नहीं सर, नहीं सर। उसके सिर से आ रही नहीं है। सर। है ना, ये पॉइंट ध्यान से देखना जो तुम्हें दिख रहा है, मैंने अलग अलग लाइन से लाया, ये ग्रीन लाइट और रेड लाइन को डिस्टिंग्विश कर, समझ में आ रहा है ना? ग्रीन हाँ जी लाइट सर। कहाँ से आ रही है? ऑब्जेक्ट से फिक्स की आंख में जा रही है, ठीक है। ऐसे ही कहाँ से आ रही होंगी सर रेस इसके? पैरों से। पैरों से। क्या एक्चुअल में आ रही होंगी पैरों से? नो हाँ जी। सर। नो सर। मतलब पैरों से आ तो रही होंगी, लेकिन ऑब्जेक्ट के पैरों से आ रही है, राइट? आंखों में जा रही होंगी। और आंखों में जा रही गुस्सा आ रहा है सर, आंखें लाल हो गई है। हैं। सिर्फ कोई बात नहीं, सिर्फ ये पोर्शन दिखाना ना हमने, राइट? हाँ जी। बिल्कुल सर। यस लेकिन सर। इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से सुनो। इसने कहा है मिरर जो है मेरा ग्राउंड से कितना ऊपर होना चाहिए, एज पोर्शन, जो लोअर एज है, मतलब ये वाला पोर्शन कितना होगा, राइट? ग्राउंड से ऊपर तो इतना ही रह जाएगा ना, देख रहे हो? फ्लोर से कितना ऊपर होना चाहिए? इतना ही होना चाहिए फ्लोर से। लोअर एज इसकी ये है, अपर एज इसकी ये है, अपर पॉइंट ये है, लोअर पॉइंट ये है। किसी को डाउट यहाँ तक बताओ? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। अब जो खास बात है ना इस क्वेश्चन को जो बनाती है वो ये है, लास्ट लाइन, पर्सन्स आईज आर 6 सेंटीमीटर बिलो द टॉप ऑफ हेड। हेड। ये उसका हेड है, ये उसकी आईज है, इनके बीच में कितना सेंटीमीटर है? 0.6। तो ये 6 सर ये सेंटीमीटर पक्का बंदा ही है ना? बंदा ही है, 6 सेंटीमीटर है। दिख रहा है क्या ये सबको? यही सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। अब पहले तो तुम देखो, जो काम तुम कर सकते हो वो तो आसानी से पता लग जाएगा। क्यों? बंदे की हाइट है 1.80, कितनी है? 1.80। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन में ये पूछता, ध्यान से, अब चैट बॉक्स में बंद कर दो, बातें करनी है, अब यहाँ सुनो। अगर 1.80 इसकी हाइट है, अगर मैं तुमसे ये पूछता कितना पोर्शन ऑफ मिरर चाहिए, तो तुम आसानी से बता सकते कितना। अब इसको सेंटीमीटर में बदल लो, 1.80 मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर? 180 सेंटीमीटर का बंदा है, ठीक है। अगर इसको मैं पूछूं कि कितना मिरर चाहिए, तो तुम आसानी से बोल दो इतना मिरर चाहिए इसको। 180 का ही। नहीं। अपनी शक्ल देखने की, अपना पूरा पार्ट देखने के लिए, पूरा शक्ल देखने के लिए
देखने के लिए 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर है ना। तो मतलब ये पोर्शन तो पक्की बात है, कितना होगा? 90। 90 सेंटीमीटर। राइट और रॉन्ग बताओ, हाँ या ना? बिल्कुल सर। ध्यान से समझना इस बात को। ये पोर्शन तो पक्का कितना हाँ, होगा तो- सर? 90 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर बंदे की हाइट h है और उसको पूरी बॉडी देखनी है तो कितना मिरर चाहिए होता है? h/2। 180/2 कितना हो जाएगा सर? 90। 90 अब ध्यान से सुनो इस बात को। अब लेकिन उसने तो पूछा ये लोअर पार्ट कितना होगा सर? लोअर पार्ट ये वाला, यहां से लेकर यहां। अब एक जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो ध्यान रखना। अगर ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, अब लाइट रे यहां से टकराकर कहीं से, मान लो यहां, छोड़ो इसको भी, लाइट रे यहां से टकराकर ऐसे आई है, दिख रहा है किसी एक पॉइंट पर। यस सर। तो ये अगर इस पे नॉर्मल डालूंगा तो कुछ ऐसा डालूंगा, ये एंगल और ये एंगल। यस तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है और ये जो नीचे वाला पार्ट है, इनके एंगल भी सेम है, तो ये क्या होंगे? सेम है बिल्कुल सर। इक्वल रहेंगे। ये बात Equal। हमेशा ध्यान रखना। इंसिडेंट पॉइंट जो है उससे ऊपर वाला पार्ट और उससे नीचे वाला पार्ट आपस में क्या रहते हैं? हमेशा इक्वल। यही चीज इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है। क्लियर है सबको? यस सर। जी सर। ऐसा क्यों? अरे बच्चे एंगल से, मैंने देखो यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है हमारे पास पूरा, ये देखो इसकी पूरी डेरिवेशन है। आप इसको वही प्रूफ कर दो अपना। ये आई और आर तो क्या ही रहते हैं? एंगल आई और एंगल आर रहते हैं। तो इस हिसाब से आप सीख सकते हो। ये भी पूरा इसका क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये वाली साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। ऑब्वियसली इक्वल होंगी। क्योंकि सर ठीक है, आगे समझ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ऑब्वियस ही बात है, इससे ऊपर वाला पोर्शन और इससे नीचे वाला पोर्शन क्या होगा? हाफ पार्ट में डिवाइड होगा ना, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये दोनों हाइट सेम है। क्लियर है बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब ध्यान रखो कि मैंने बस एक बात बोली है कि इक्वल रहेंगे। हाँ अब मैंने कहा बोला? ये इंसिडेंट पॉइंट पे है ना, इंसिडेंट जहां पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। तो सर अब यहाँ पर लाइट रे कहाँ इंसिडेंट हो रही है? उन पॉइंट्स का नाम बता दो। मैंने स्पेशल मेंशन भी किया है, देखो ध्यान। यू पे और एल। यू और एल पर दिख रहा है ना, लाइट रे पहले ग्रीन हेड से जा रही है यू पर, फिर कहाँ जा रही है? एल पर। एल पर। अब कौन से पार्ट को ये इक्वली डिवाइड करेगी? जितना ये पूरा पोर्शन है यू वाला, इस पूरे पार्ट को इक्वली डिवाइड करेगा क्या? इस वाले को, यस सर। है ना? पक्का यस मानते हो सर। इस बात? ऐसे ही एल वाला किसको Yes, करेगा सर? जिसको ये समझ नहीं आ रहा ना वो ऐसा समझे कि आपने ऐसा ही क्यों बोला सर। मैंने बोला आईज से। अब यू पार्ट कहां से आ रहा है? हेड से, और जा कहां रहा है? आई पर। आ कहां से रहा है? हेड से, और जा कहां रहा है सर? आई से। तो यहाँ पर है इंसिडेंट पॉइंट। तो ऊपर वाला पार्ट कितना हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा इसको नीचे बनाएंगे ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, हमने पहले भी बताया था। अब समझ में आएगा तुम्हें। देखो हेड पार्ट से लेकर आइस पार्ट तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों? 6 सेंटीमीटर। तो इंसिडेंट आ रही है 6 से, और जा मतलब यहाँ से हेड से, और जा कहाँ आ रही है इसकी? आइस। पर ये इंसिडेंट पार्ट हो गया क्या? हाँ। तो ये सर इसके ऊपर वाला पार्ट कितने सेंटीमीटर होगा? 30 नीचे वाला सेंटीमीटर। कितना होगा बताओ? सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर है, तो इसके ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 3 तीन और तीन। हो जाएगा। 3 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बताओ हाँ या ना। यस इंसिडेंट पॉइंट अपने दोनों हिस्से में बांट रही है उसको। तो मैंने कहां से देखा सर? ऑब्जेक्ट से लेकर मेरी आईज तक का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट इस केस में कहां था? कहां से इमेज मेरी लाइट्स आ रही थी? हेड से। और कहां पर आ रही थी? आईज में। पर हेड से लेकर आई तक का पार्ट, जहां से रे आ रही है और जहां जा रही है। भाई इंसिडेंट पॉइंट का क्या होता है? यहां से रे आती है और जहां पे निकलती है वो यहां पर निकलती है। यही होता है ना इंसिडेंट पॉइंट। उसके एक साइड से तो रे आ रही होती है और दूसरे पॉइंट से रे जा रही होती है। आ रही है हेड से और जा रही है सर आईज में। तो हेड से लेकर आईज वाला पार्ट कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा है इंसिडेंट पॉइंट? 2 हिस्सों में। आईज वाला पार्ट है कितने सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। तो उससे ऊपर कितना हो जाएगा सर? 3 सेंटीमीटर। अगर मैं देखूं ध्यान से तो ये पूरा पोर्शन 6 पॉइंट है, 6 वाला।
तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा नीचे बना दूं ना, तो ये इतना 3 सेंटीमीटर नीचे रह जाएगा और 3 सेंटीमीटर कहाँ आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। अभी दिखा नहीं पा रहा, बस तुम ये दिमाग में रखना, ये बड़े वाला डायग्राम, कि जो अपर पोर्शन में अंदर पार्ट आ रहा है वो सिर्फ कितना आ रहा है, 6 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर अपर पोर्शन में आ रहा है, और इससे ऊपर कितना है फिर वापिस से 3 सेंटीमीटर। ये जो पार्ट है ये मेरा कौन सा पॉइंट है बच्चे, देखो आइस के साथ, आइस से थोड़ा सा ऊपर कौन सा पॉइंट है मेरा, अपर, ठीक है, और इससे ऊपर कितना सेंटीमीटर है, 3, और इससे नीचे भी कितना है, 3, क्लियर है। और फिर बाद में ये बड़ा वाला, ये तो पूरा बन ही रहा है हमारा। यस सर। अब लोअर वाले पे देखोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, लोअर वाले पे आते हैं, देखो अब और क्लियर हो जाएगा क्योंकि इसमें डायग्राम साफ दिख रहा है। अब ये लाइट रे जा रही है कहां पर, इसके इंसिडेंट पॉइंट अब कौन सा है, ये वाला एल पॉइंट, राइट, यस सर। एल एल बोल दो। अब लाइट रे कहां से आ रही है सर, आइस से, और कहां से, जा कहां से रही है, टांगों से आ रही है, और जा आ रही है आइस पर। तो कौन से लेकर कौन सा पार्ट डिवाइड होगा, फुट से लेकर टांगों तक से आइस तक का। पहले हेड से आ रही थी तो हेड से आइस हुआ, अब कहां से आ रही है, फुट से, तो फुट से लेकर आइस आइस। तो पहले तो देख लेते हैं आइस से लेकर फुट तक का डिस्टेंस है कितना, 174 174 4। यस सर। 101%। अब ध्यान से एक Yes, sir. सुनना, अब मेरी बात सुनना। लेकिन ये जो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा वो कौन से पॉइंट से होगा, इंसिडेंट वाले से, एल से। तो एल से ऊपर वाला और एल से नीचे वाला। नीचे वाला। अब मेरे को ये भी तो पता करना है ना, एल से ऊपर कितना रह गया अपर पॉइंट तक का, कहां तक का, सिर्फ अपर पॉइंट। कैसे पता लगेगा, सोचो, क्वेश्चन दोबारा बोलना। देखो ध्यान से। अगर मैं तुमसे इसको छोड़ो एक बार, अभी ये छोड़ो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि अपर पॉइंट मेरा कितने पॉइंट पर है, कितने डिस्टेंस पर है, ग्राउंड से बोल दो, या ऊपर से कितने पॉइंट पर है अपर पॉइंट, कितने डिस्टेंस दूरी पर है, ये अपर पॉइंट है। इससे ऊपर कितने सेंटीमीटर बताया था अभी आपको, 3। और बाकी जितना भी बच गया वो सारा नीचे आ जाएगा। और अपर से लोअर तक का डिस्टेंस आपको पता है कितना है बच्चे, कितने सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर। लोअर से नीचे कितना है मेरे को अभी वही तो निकालना है, वो जानना है। अब अगर 3 सेंटीमीटर नीचे है लेकिन आइस से पूरा पोर्शन कितना था, 6, तो अपर पोर्शन में कितना काउंट हुआ है, सिर्फ 3 सेंटीमीटर। इसका 90 में 3 सेंटीमीटर कौन सा पार्ट आ रहा है, जो आइस से वाला, हेड से आइस तक। ध्यान से सुनना। तो ये जो बचा हुआ है अपर से लेकर पूरा नीचे कितना रह गया, 87। 87। पक्का, यस सर। समझ में आ रही है बात सबको जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, यस दिख रहा है। ऊपर से लेके सबसे नीचे ग्राउंड तक 87 ही रहेगा। पूछो ना, वो बता रहा हूँ, पूछो और बताओ। अपर से एल तक नहीं होना चाहिए। अपर से एल तक का, पर क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि एल तक का डिस्टेंस कितना है, 90 है। तो एक तो तरीका है यहां से निकालने का, आंसर तो आ जाएगा हमारा। देखो हमसे पूछा था ये वाला डिस्टेंस, राइट। यस सर। अगर ये पूरा 90 है बच्चे और ये पूरा 3 है, दिख रहा है, यस सर। ऊपर 3 है, यस सर। तो मेरे को निकालना है ये वाला, ये कैसे आ जाएगा, सोचो, नहीं समझ में आ रहा सर। ऊपर वाला 3 है, नीचे वाला नहीं पता सर क्या, लेकिन मैं पूरा बता सकता हूँ, ये बहुत आसानी से यस सर। कितना बता सकता हूँ बताओ, 177 क्यों, क्योंकि सर ये पूरा तो कितना था ऑब्जेक्ट का हाइट, 180 में से ये माइनस कर दो 3, तो कितना बच गया, 177। एल पॉइंट क्या कर रहा था, 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा था क्या इसी को, ध्यान सुनो। एल पॉइंट इससे ऊपर वाले को, मिरर से देखना है ना तुमने, मिरर से, क्योंकि तुमने जो देखना है वो मिरर की हाइट देखनी है, तो मिरर से डिवाइड करोगे। मिरर से लेकर लोअर पॉइंट तक की पूरी हाइट कितनी आई, अभी अभी तुमने बताई 177 सेंटीमीटर। तो मिरर से अपर पॉइंट से बिल्कुल ग्राउंड तक को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा जब एल पॉइंट, तो कितने कितने हो जाएंगे ऊपर वाला हिस्सा,
और नीचे वाला हिस्सा डिवाइड करो, 270 डिवाइड बाय 2 करो, 270 या 170? 170। अरे वो करा, समझा करो। 88.5 38.5 88.5। समथिंग। बट सर अब एक बात समझने वाली है, अब ये जो डिवाइड कर रहा होगा कहां से कहां तक करने वाला है? आईज से फुट या हेड से फुट, कहां से कहां तक? हमने तो अभी ऊपर सीखा था, ध्यान से सुनो, जब ऊपर डिवाइड किया था तो कहां से किया था? हेड से लेकर आइस तक, आइस तक। क्योंकि आइस तक। लाइट रे हेड से जा रही थी और आइस पर निकल रही थी। अब लाइट रे फुट से निकल रही है और कहां जा रही है सर? आइस पर जा रही है। आइस पहले पे जा रही है। हेड से आइस जा रही थी, अब फुट से कहां जा रही है? आई पे। आइस जा रही है। आइस तक। ओहो, तो सर एक बात बताओ, यहां जहां से लाइट रे आने लग गई, ये कितने सेंटीमीटर था? इससे ऊपर वाला पार्ट पोर्शन, बिल्कुल इसके सामने वाला लो, 3 सेंटीमीटर ऊपर, 3 सेंटीमीटर कहाँ आ गया? नीचे। नीचे। तो ये टोटल था 180। अब ध्यान सुनना, खत्म कर रहा हूं मैं इसको। टोटल था कितना? 180। 180। अब ये 3 सेंटीमीटर ऊपर आ गया, तो बचा कितना अगेन? 170। 177। लेकिन फिर आप वही बात, आइज से लेकर फुट तक का डिस्टेंस को हाफ करेगी। आइज से लेकर फुट तक का डिस्टेंस कितना है? मैं कॉम्प्लिकेट इसलिए कर रहा हूं, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। हमारा आंसर तो 1 सेकंड का है, मैं लास्ट में एक लाइन बोलूंगा, खत्म है। आइज से लेकर फुट तक के डिस्टेंस को करेगी, आइज से लेकर फुट तक के डिस्टेंस को क्या बोलूंगा? 77। 177। हमारा तो काम यहाँ पर हो गया। अब कैसे? उसने कहा था आइज से लेकर फुट तक को लेंथ वाला एल वाला पॉइंट 2 पे डिवाइड करेगा, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 80 88.5 88.5। 88.5 और नीचे वाला भी 88.5 88.5। अब ये तो तब आंसर लिखते जब क्या आना चाहिए मेरा, कि मेरा जो हेड से, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है चीजें, ये क्वेश्चन आया नहीं हुआ लेकिन आ सकता है। ऊपर से कितना आ गया नीचे? अब ये कहां से आया? 88.5 कहां से आया? आइस से आइस से लेकर आई से फुट वाला डिस्टेंस। फुट वाला distance। लेकिन मेरे को अभी भी क्या दिखाना है सर? कहां से देखना है? नीचे से लेंथ का पार्ट देखना है। अब भाग जाओगे, मेरे को खत्म करनी पड़ेंगी चीजें। मेरे को भागने लग गए, सब भागने लग गए। मेरे को यहां से लेकर यहां तक का पार्ट दिखाना है, तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ सर? मेरे को पूरा पार्ट पता है, 177। अब सर थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ, 177 है, ये 90 है, तो मैं क्या ये वाला पार्ट नहीं निकाल सकता क्या? कितना आना चाहिए? लोअर वाला। 177 में से 90 माइनस कर दो। पक्का? अभी भी दिमाग लगाओ, क्यों? क्योंकि आइस के बिल्कुल सामने अपर पॉइंट नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। तो 170 में से 87 माइनस कर दो। 177 में से 87 माइनस कर दे, पक्का? 90 आ यस सर, 7 से 7 मिल जाए तो पक्का यही होगा। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पर मेरी है आइज, यहाँ पर मेरी क्या है? आइज। टोटल कितना है सर? 180। अपर पॉइंट से ये जो इनर यहाँ है, इससे ऊपर कितना है सर? 3 सेंटीमीटर। और नीचे भी कितना है सर? 3 सेंटीमीटर। और पूरा कितना है सर यहाँ से यहाँ तक? 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर। मेरे को ऊपर से नीचे नहीं दिखाना, मेरे को लोअर से लोअर पॉइंट से दिखाना है ग्राउंड तक का डिस्टेंस। वो कैसे बताऊं? अगर ये 90 है ये 90 है, ये 3 है, लेकिन ध्यान सुनना, ये 90 है, ये 3 है। 3 कहां है सर? अपर पॉइंट पर। आइज मेरी अपर पॉइंट, जिसने ये बात समझ ली उसको क्लियर हो जाएगा। आइज मेरी अपर पॉइंट से ऊपर है या नीचे है? नीचे। सोचने वाली बात, सोचने वाली बात। नहीं, सामने ही है सर अपर पॉइंट ऊपर है, आइज नीचे है। हाँ, ये आइज है, ध्यान से देखो। ये 6 सेंटीमीटर दूर है किससे? मान बड़ा दिखा रहा हूं जान करके, हेड से। लेकिन अपर पॉइंट हेड से कितनी दूर है? सिर्फ 3 सेंटीमीटर दूर है। तो ध्यान से सुन रहे हो, अगर ये 3 सेंटीमीटर दूर है तो मेरा आइज से कितना डिस्टेंस हो जाएगा? ये सॉरी, अपर पॉइंट से कितना डिस्टेंस हो जाएगा? समझो, ये पूरा 6 सेंटीमीटर दूर है बच्चे, हाँ या ना? ये कितनी डिस्टेंस दूर है? 3 डिस्टेंस दूर। तो ये बचा हुआ ये पार्ट कितनी डिस्टेंस दूर होगा यहां से?
अब मिरर का ध्यान सुनो, मिरर का ये पार्ट कितनी ऊंची होगा 80। सोचो। सर हम एक काम भी कर सकते हैं कि 3 + 90 + L = 180। आंसर खत्म, आगे। पर सुनो तो सही मेरी कहानी खत्म कर ठीक है देनी। तुम्हारी बात, मेरी बात सुनो। इसको क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से वो पूछेगा, पूरे कंसेप्ट हर जगह से लोगो, इसके हर जगह से करने को। तुम ये कह रहे हो मुझे पता है, ये 90 कर दो, ये पूरा 3 कर दो, 93 कर दो, ये पूरा कितना दे रखा है 180 कर दो, 180 में से 93 माइनस कर दो, 87 आंसर आ गया। यही कह रहे हो ना? ठीक है, ये बात Yes, क्लियर sir. है। बट वो तुम्हारी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगा? मैं वही तो कह रहा हूँ, क्वेश्चन कितने सेकंड का है? ये सिर्फ 2 सेकंड का है, लेकिन क्वेश्चन करवाना मेन एम नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, पर इसका कंसेप्ट समझना जरूरी है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो समझो। अपर से कितनी दूर है मेरा पॉइंट, हेड वाला 3 सेंटीमीटर, और आई से भी कितनी दूर है ये? अगर ये अपर पॉइंट है, इसको हटा देते हैं, ये तो नहीं है। अगर ये अपर पॉइंट है मेरा, ठीक है, तो इससे ऊपर कितना है 3 सेंटीमीटर, इसी से नीचे कितना है 3 सेंटीमीटर। समझ में आई? केशव को समझ में आ चुकी है, एक बच्चे को और को समझ में आई है, वो आंसर तो वैसे ही निकलेगा। बट समझो, ये ऊपर 3 है, ये नीचे 3 है, तो आइज मेरी कहाँ होगी? यहाँ होगी या यहाँ होगी? नीचे होएगी। ए पॉइंट पे होगी या बी पॉइंट पे होगी? अगर बी ये मेरा पे। हेड है, बी पॉइंट पे होंगी। बताओ कितना आएगा? से बी पॉइंट पे होगी। बी पॉइंट पे होंगी। इतना सबको समझ में आई है कि मेरी आईज यहाँ होंगी? यस सर। यस सर। Yes, sir. वो यही क्वेश्चन पूछेगा बाद में तुमसे कि बताओ मेरे आईज से कितनी ऊपर क्या है मिरर का पोर्शन स्टार्ट होता है, तो कितनी ऊपर बोलोगे? 6 से। नहीं, यही तो गलत कर रहे हो। वो पूछेगा 3 आईज से कितनी ऊपर मिरर है? 3 सेंटीमीटर ऊपर है 3 ना, सेंटीमीटर अपर दूर से। है। कितने ऊपर है? 3 सेंटीमीटर दूर है। ये क्वेश्चन में पूछेगा वो, इसमें नहीं पूछ रहा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये वाला तो बहुत आसान है जो हम कर रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग तरीके से पूछेगा। वो पूछेगा आइज से कितनी दूर है 3 सेंटीमीटर, समझे? और वो पूछेगा हेड से कितनी दूर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। दूर। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो इंसिडेंट पॉइंट है वो किस में डिवाइड कर रहा है दोनों को? 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। उसके बाद हमारे को, उसके बाद तो वो बता ही दिया उसने, वही करना है हमें। आइज है, यहां तक समझ में आ गया? अभी देखना क्वेश्चन दोबारा से। अब ये पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी इमेज हो जाएगी पूरी। यहां से यहां तक कितना सेंटीमीटर है? अपर से लेकर लोअर तक कितना सेंटीमीटर था? 90। क्लियर है? अब ध्यान से देखो ये 90 सेंटीमीटर हो गया, और मेरे को बताना था लोअर से ग्राउंड तक का टोटल डिस्टेंस कितना था बच्चे? वही इसने बोल दिया बच्चे ने 180। 180। अब 180 में से मेरे को लोअर वाला पार्ट नहीं दिख सकता क्या आराम से? कितना आ जाएगा? 10 10 आ जाएगा। कौन बोल रहा है 10 आ जाएगा? नहीं सर। कितना आएगा? 180 में से अपर तक की लाइन खींच दो एक, कितना आ जाएगा? ये टोटल कितना है बताओ मेरे को? क्या 180 में से 90 माइनस आएगा? सुनो एक बार रुक जाओ। 180 में से 90 माइनस करूंगा या 93 माइनस करूंगा? पहले तो ये बताओ। 93। 93 क्यों 90 क्यों नहीं माइनस? 90 क्यों नहीं माइनस करूंगा? मैं बताऊं? रुक सर जाओ, हेड से ले ना, आइस से थोड़ी ले दे तो। क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सही बोली है, बिल्कुल सही बोले हो। हाइट आईज से ले रहे हैं। हाँ केशव तुम बोलो। तो मैं भी कुछ कुछ यही बोलने वाला था। आईज से लेंगे बिल्कुल, इसीलिए 90 + 3 क्या हो जाएगा? 93। अब इस पूरे में से ये 93 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 180 में से 93 87, ये बचा हुआ हो जाएगा 87। लेकिन मैं चाहता हूं इसको दूसरे तरीके से करना। दूसरा तरीका मतलब कि हमें लोअर पॉइंट जो है, अब ये होमवर्क सुनो तुम्हारा, ये लोअर पॉइंट है, ये भी तो किस में डिवाइड कर देगा सर इसको? 2 हिस्सों में। 2 इक्वल हाफ में। कहां से कहां होंगी सर? आईज से हेड तक के, और आईज से हेड तक के डिस्टेंस को मैं 177 बोलता हूं, हाँ या ना? आई से फुट तक का। आई से फुट तक का डिस्टेंस को 177 बोलूंगा।
ठीक है। Yes. लेकिन 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 अब ध्यान से, क्या तुम सही सोच रहे हो? ये 180 था, ठीक है, हाँ। क्या ये 177 होगा या ये 177 होगा? देखो अच्छी चीजें समझनी है तो थोड़ा देर रुकना पड़ेगा। ये 177 होगा या ये तीसरा वाला, 177? थर्ड वाला। सर पक्का? नहीं बच्चों, दूसरे वाला होगा। लगा दूसरा। क्यों? बी वाला, क्योंकि ये पूरा 180 था और ये अपर पॉइंट से हेड तक का अपर पॉइंट से फुट तक का डिस्टेंस कितना होगा? 177, क्योंकि अपर पॉइंट से कितना ऊपर है ये? 3 सेंटीमीटर। टोटल था 180, 180 में से 3 गया 177। तो ये अपर पॉइंट से फुट तक का, मैं लिख रहा हूं अभी, अपर पॉइंट से फुट तक का डिस्टेंस कितना हुआ? 177। लेकिन हमको हाफ कौन सा करना था? आइज से लेकर फुट तक का। तो देखो आइज से लेकर फुट तक के डिस्टेंस को कितना बोलूंगा? ध्यान से सोचो। 174। वेरी गुड, यही मैं समझाना चाह रहा था, 174। अब इसको हाफ करो, कितना आ रहा है? 87। सिर्फ यही समझने की दीज थी, सिर्फ यही। जिसको इतना समझ में आ गया वो अब कहीं पर भी मार नहीं खाएगा, इस क्वेश्चन को कितना भी घुमा लो। थोड़ा सा मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे समझना है दोबारा। देखो क्या बोल रहे हैं वो, अपर पॉइंट पहले शुरुआत में मेरा कहां से हुआ डिवाइड? शुरुआत में मेरे कहां से डिवाइड हुआ? हेड से। ये देखो ये बंदा खड़ा है लास्ट। अब समझ गए होगे, तुमने खुद ही ने आंसर बोला तो अब समझ जाओगे। पहले कहां से कहां डिवाइड हुआ था बच्चे? हेड से लेकर आइस तक का पार्ट, वो कितना था? 6। तो वो किसमें डिवाइड हो गया? 2 और 2 में, ऊपर वाला भी 3 इससे, नीचे वाला भी इससे 3। तो मेरे पास 2 चीजें बनी सर, ये मेरा हो गया आइस, ये मेरे पास हो गया हेड हो गया, और ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया बच्चे? अपर पॉइंट। अपर पॉइंट से ऊपर कितना हो गया सर? 3 सेंटीमीटर हेड और ये आइस है ना, और नीचे भी कितना सेंटीमीटर हो गया? 3 सेंटीमीटर। अब डिवाइड भी इसी को किया। जब लोअर पॉइंट की बारी आई तो वो कहां से कहां तक है सर? आइज से लेकर फुट तक। लेकिन आइज से लेकर फुट तक के डिस्टेंस को कितना बोलूंगा मैं? 174। क्यों? हेड से फुट तक का पूरा टोटल डिस्टेंस कितना था? 180। तो अपर पॉइंट से लेकर फुट तक का हो जाएगा 177। लेकिन मेरे को तो आइज से फुट तक का देखना है, तो वो कितना हो जाएगा? 174। और इसको जब 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो साफ साफ मेरा आंसर आ रहा है 87। सीधा ही बोल सकते थे हम कि 180 हाइट दी है, 6 सेंटीमीटर उसके सर से आंखों की हाइट दी है, माइनस करो, हाफ करो, बात खत्म, आंसर आ गया। क्वेश्चन ऐसे नहीं आता ना, क्वेश्चन फिर वही पूछेगा हेड से। अब देखो इसमें 3 क्वेश्चन बन गए। अब वो क्वेश्चन में पूछेगा बताओ तुम्हारा जो हेड से जो फुट वाला जो नीचे लोअर वाला मिरर का डिस्टेंस है वो कितना है? अब कितना बोलोगे? देखते ही बता सकते हो कितना है हेड से लोअर मिरर वाला? 177। अब वो तुमसे पूछ ले आइज से कितना ऊपर है, वो भी देखते ही बता सकते हो मिरर कितना ऊपर है। सॉरी, हेड से कितना नीचे है? हेड से कितना नीचे है? 3। और आइज से कितना ऊपर है? 3। क्लियर है? समझ में आ रही? ऐसी ऐसी चीजें पूछेगा वो हल्के एक ही क्वेश्चन पे अगर टिक जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड तुम कभी नहीं हारोगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ता है। इसीलिए हम थोड़ी सी शॉर्टकट ट्रिक बना के आगे चल पड़ते हैं, क्योंकि फिर बच्चे भागने चले जाते हैं, है ना। हालांकि ये वाली चीज B1 वालों ने कैच कर ली थी जल्दी, तो उनका जल्दी हो गया था, ठीक है। उनमें हमारे को 5 मिनट लगे थे, उनको भी करवाया था ये सेम क्वेश्चन करवाया था उनको भी, ठीक है। बट एंड तक रहा करो। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस। कोई भी डाउट है तो बताओ मेरे को। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये क्वेश्चन, बट नो सर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट इसको दोबारा भी ट्राई करना, इसीलिए इसको लास्ट में रखा था। मुझे पता था इतना टाइम लगेगा, B1 में भी लगा था टाइम, इसलिए B2 में भी लगना था। अब कैसा भी आ जाए कर लोगे ये क्वेश्चन सब? यस सर। बिल्कुल सर। ठीक है। तो अब अगर इसकी हम बाद में समरी करें इसकी, तो कैसे करोगे सर? ये होमवर्क, हाँ टाइम हो गया, मेरे को पता है। समरी क्या होगी इसकी कि अगर वॉल को देखना है तो कितनी हाइट चाहिए? h/3। खुद को देखना है तो h/2। ठीक है। और बाकी तो तुम्हें पता ही है h/2 मेन।
और कल हम तो करेंगे। ये होमवर्क क्वेश्चन है हाँ, ये तीनों होमवर्क क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। सर, देख इनके के डर लग रहा आंसर लिख देना, मतलब सॉल्यूशन नहीं, आंसर आंसर। आंसर आंसर ठीक है बच्चे, लिख देंगे। और सर जो पिछले होमवर्क दिए थे और उनके सॉल्यूशन अटैच कर देना। तो सॉल्यूशन तो भेजो मेरे को। सर कर लिए, अभी भेज देते हैं सॉल्यूशन। नहीं नहीं, हाँ भेज देना बिल्कुल। ठीक है, उसके आंसर एक में और भेज। बात, उसका आंसर मैच नहीं हुआ तो फिर वो मेरे से पूछ लेना, वो प्रॉब्लम। ठीक है, अब केशव तुम्हारे वो हाइट वाले हो जाएंगे क्वेश्चन जो तुमने भेजे थे। ठीक है, यस सर। हाँ, और वेलोसिटी वाले जो रह जाएंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। B1 में हो चुका है वैसे वेलोसिटी का कंसेप्ट आज ही। कल हम तुम्हारे में, मतलब कल तो नहीं है तुम्हारी क्लास ना? नहीं सर, सर अभी एक्स्ट्रा क्लास लोगे कल आप? है तुम्हारी क्लास, कल है तो सही। यस है सर, ना कल? होती है। सर कल हाँ। पहली क्लास है आपकी।